आज मैं आपको इन पैचेस को स्लीव्स पर लगाने का तरीका बताऊंगी। ये पैचेस साइज़ में बहुत बड़े हैं और मेरी सिस्टर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रहा था कि इनको हम स्लीव्स पर किस तरह से लगाएं। तो मैं सबसे पहले हम इन पैचेस से ऑर्गेन्जा को अगरबत्ती की हेल्प से रिमूव करेंगे और उसके बाद जो है ना, इस तरह से रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह से शेप आएगी। तो यही जो है हमारा असल में पैच होगा। और अब ना स्लीव्स की मैंने कटिंग कर ली है। जितनी खिलाई इस पैच का है ना, उतनी ही खिलाई जो इस स्लीव की रखी है। और अब हम इसको स्लीव्स पर इस तरह से लगाएंगे। कुछ ये एक्स्ट्रा आगे की तरफ होके ना स्लीव्स पे अटैच होगा। और किस तरह से वो मैं आपको अभी डिटेल से बताती हूँ। इसको स्लीव्स की जो सेंटर लाइन है ना, उसको मैंने आयरन की हेल्प से बना लिया था और पैच की सेंटर लाइन को भी बना लिया था। और उसके बाद ना ग्लू स्टिक का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फिंगर की हेल्प से जो मैं किनारे शो कर रही हूँ ना, वहाँ पे हम ग्लू स्टिक लगाएंगे। और ज़्यादा ग्लू स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मैं ग्लू स्टिक लगा रही हूँ बस वही जो इसके किनारे हैं ना, वही स्टिचिंग में जाएंगे। बाकी जो स्लीव्स है वो बाहर वाली साइड पे आएगा और बहुत ही कम फैब्रिक जो है ना, इस पर हम रिमूव करने वाले हैं। ये देखेगा, इस तरह से स्लीव्स को हम अच्छे से बिछा देंगे और स्लीव की सेंटर लाइन और जो पैच की सेंटर लाइन है उनको मिलाते हुए ना, इस पैच को हम इस तरह से सेट कर देंगे। और ख़्याल रहे कि पैच जो है वो बिल्कुल सेंटर लाइन पर ही आए। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसको हम प्रेस कर देंगे। और आप देख सकते होंगे स्लीव्स को गौर से और पैच को भी कि आपको जो फैब्रिक है वो कहाँ तक नज़र आ रहा है। बस ऐसे ही आपने इन पैचेस को अटैच करना है। उसके बाद हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो इस पर हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। जिस तरह से पैच की शेप है, एम्ब्रॉयडरी की शेप है, बिल्कुल किनारे किनारे पे ना हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये बिल्कुल सादा सिलाई जो है ना, वही मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पर जो सेंटर पे है ना, ये फ्लावर है, छोटे छोटे से लीव्स हैं। और यहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल था सिलाई लगाना, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा डिज़ाइन था, पर लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। और इसलिए ये मैंने क्लिप ऐड किया है। तो इस तरह से आप भी हेल्प ले सकते हैं। और छोटे छोटे से ना स्टेप्स में ना हमने इसको स्टिच करना है इस तरह से। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम पे मेरे चैनल पे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मैं इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ अपने चैनल पर लेके आती रहती हूँ। आप मेरे चैनल का विज़िट भी कर सकते हैं। आपको उन वीडियोज़ को देख के बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे जो फ्लावर्स थे, छोटे छोटे लीव्स थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही डिज़ाइन था और इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक जो है ना, हमने पैच का काम कंप्लीट कर लिया है। अभी थोड़ा सा काम रहता है। ये देखिएगा, इस तरह से माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती से ना इस पैच को हमने अटैच कर लिया है। और अब जो है ना, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अगर आप चाहें तो रिमूव कर ले, अगर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ना इसको कुछ बुटीक स्टाइल में ही इसको डिज़ाइन करने वाली हूँ। इस तरह से इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस साइड से, तो हम वो रिमूव कर लेंगे। सेंटर से फ्लावर आ गया था तो उसको मैं रिमूव नहीं करूँगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो फ्लावर है और वैसे भी इसके किनारी कपड़े की बनी हुई है। इसको सिक्योर करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से दूसरी साइड से भी मैं फैब्रिक को रिमूव कर दूँगी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। अब मैं यहाँ पर ना आपको 2 तरीके बताऊँगी इस फैब्रिक को सिक्योर करने के, ताकि जो है ना, आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो, मुश्किल ना हो। और आपको कोई सा भी मेथड अच्छा लगे ना, आप वो अपना सकते हैं। तो देखिए, फैब्रिक को हमने रिमूव कर लिया है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। ठीक है, अब मैं पहला मेथड बताऊंगी कि इस तरह से अगर आपके पास मशीन है ना, सिंगर की मशीन है, तो आप ना ओवरलॉक भी कर सकते हैं इस फैब्रिक को। तो इसके जो धागे हैं ना, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। ये फैब्रिक यहाँ से सिक्योर हो जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी तरपाई लगाने में। यहाँ तक जो है, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने सिक्योर कर लिया है मशीन की हेल्प से ही। सिंगल मशीन की हेल्प से इसको मैंने ओवरलॉक कर दिया है। अब मैं आपको ना सेकंड मेथड इसका बताने वाली हूँ। यहाँ से फैब्रिक सिक्योर है, इसको हम छोड़ देंगे। और यहाँ से ना अब मैं आपको सेकंड मेथड बताने वाली हूँ। वो क्या है, ग्लू स्टिक लेंगे। इसके किनारे किनारे पे ना नीचे की जानब हम ग्लू स्टिक लगाएंगे और इस फैब्रिक को ना नीचे की जानब फोल्ड करके प्रेस कर देंगे हैंड से।
और इस तरह से, ठीक है। और ये बिल्कुल क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है, लॉन फैब्रिक है, तो ये बड़ी आसानी से ना ये पेस्ट हो जाता है। और इसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ना मैंने इसको प्रेस किया था, बस मैं आपको ना हैंड स्टिच लगा के बता रही हूँ। इस तरह से आप हैंड स्टिच लगा ले तो ये ना फैब्रिक यहाँ से सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड आपके सामने है, आपको कोई सा भी पसंद आया हो तो आप उस तरह से इसको स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिएगा माशाल्लाह से इस पैच की फाइनल लुक। अब मैं आपको इस स्लीव की स्टिचिंग बताऊंगी। इस तरह से पैच के दोनों किनारे पकड़ते हुए ना उनको हम इक्वल साइज़ में सेट करके, तो इसको यहाँ से ना हम पिन अप कर लेंगे। यहाँ से हमने सबसे पहले पिन अप करना है, क्योंकि सिलाई में ये इसके किनारे जो है पैच के आगे पीछे ना जाए। उसके बाद ना यहाँ पे जो हमने कर्व में इसकी कटिंग की थी ना, वहाँ पर भी हम इसको पिन अप कर लेंगे, ताकि स्लीव्स की जो दोनों कर्व्स हैं ना वो सेम पोजीशन में रहे। अब हम किनारे से ना चॉक की हेल्प से इसको अच्छे सी शेप दे लेंगे। इस तरह से पहले हम रफली ड्रा करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर हम उसको नीट कर लेंगे। इस तरह से कर्व तक हमने इसको लेके जाना है और बिल्कुल जो परफेक्ट शेप बनती है ना वही हमने ड्रा करनी है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैच है ना उसकी हमने कटिंग कर देनी है। तो ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना, फिर ही है ना हमारे स्लीव्स की जो लुक है ना वो अच्छी क्रिएट होगी। उसके बाद ना हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। जो हमने चॉक की हेल्प से ट्रेसा है उस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्लीव्स की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है और अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी जो है ना इस स्लीव्स की एक लुक क्रिएट हो चुकी थी और ये पैच लगा हुआ बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इस तरह से ये कुछ इसकी लुक आएगी। दोनों साइड से मैं आपको इसको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। और पहने हुए इसकी कुछ लुक इस तरह से आएगी। और जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की है ना और स्टिचिंग की है, ये ऑलरेडी जो है ना स्लीव पहना हुआ सेट आएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इन पैचेस को हमने कटिंग भी नहीं किया और जितने पैचेस थे वह उतने के उतने हमने लगा दिए हैं। और जो शोल्डर की कटिंग है ना वो कम है और जो पैच की खुलाई है वो ज़्यादा है। और जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की है, स्टिचिंग की है, वो बिल्कुल भी हमें कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वीडियो देख के। आपके पास भी इस तरह से अगर स्लीव्स के लिए बड़े पैचेस है ना तो आप भी बहुत आसानी से ना इन पैचेस को घर पर ही अटैच कर सकते हैं। यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।